मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज रात को एक बहुत ही बड़ा समाचार आया और वो समाचार कहीं ना कहीं देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और वो मुद्दा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सरकार की कुछ एक दो ऐसी गलतियां रही जिसका जो खामियाजा है वो पूरा देश जो है वो भुगत रहा है। वैसे तो हम लोगों ने कभी भी इस तरह के मुद्दों को छुआ नहीं, कभी भी इस तरह के मुद्दों को उठाया नहीं। हमने हमेशा हिंदुत्व के मुद्दों को उठाया, लेकिन हम इस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं कि हम किसी भी सरकार को तभी डिफेंड कर सकते हैं जब कम से कम वो सरकार अपनी विचारधारा पर टिकी रहे। लेकिन जब ये सरकार अपनी विचारधारा, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, उससे हट चुकी है और अब जातिवाद की राजनीति कर रही है, तो अब इस सरकार को लेकर के इसको हम डिफेंड करें, इसको लेकर के हम इसको डिफेंड करें, इसका कोई मतलब रह नहीं जाता। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आप जानते होंगे, जो एथेनॉल का मुद्दा है, E20 का मुद्दा जो है। मैं आपको बताऊं कि आप सबके अपने निजी अनुभव रहे होंगे, आप सभी अपने निजी अनुभव बताइएगा कि आपके निजी अनुभव क्या हैं। लेकिन जिसके पास भी गाड़ियां हैं, जिसके पास भी कारें हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं और जानते हैं कि उन सभी का जो एवरेज है वो घट रहा है। जैसे जब हमारे कई जानकार लोग थे, उनकी गाड़ियों का एवरेज जब जो है वो 15 किलोमीटर था पहले 1 लीटर में, जब वो घट करके 7, 8, 9 ऐसे आ गया, तो हमने और लोगों से पता किया, जो हमारे मित्र थे, दोस्त थे, सगे संबंधी थे, सब ने यही बताया कि सबका एवरेज घटा है और कम से कम 5-6 किलोमीटर तक का एवरेज जो है घट गया है। तो मतलब कि वो 1 लीटर पे, बाकी अगर पूरा देखोगे तो फिर तो पूरे महीने का देखोगे तो लगभग 150-200 किलोमीटर तक का एवरेज घट गया है। मतलब बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और उसके पीछे वजह ये बताई गई कि साहब ये जो है E20 की इसमें मिलावट की जा रही है, एथेनॉल की इसमें मिलावट की जा रही है। जब ये बात सामने आई कि एथेनॉल की मिलावट हो रही है, तो उसके बाद फिर हमने इस पर कभी कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हमने कहा कि चलो ठीक है, सरकार ये हम ही लोगों के मुद्दे पर बनी सरकार है, कोई बात नहीं, किसको चुना जाए, तो हमने कभी इसका कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन अब हम अगर देख रहे हैं कि इसका जो असर है वो अब देश के में एक खाद्य संकट की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से कुछ गलत नीतियां हैं वो देश को एक गलत दिशा में ले जा रही है। क्योंकि अगर देखो आप, तो चीनी की जो कीमत थी, अभी त्यौहार आने वाले हैं, रक्षाबंधन आने वाला है, इसी तरह से अभी आगे अब सब हिंदुओं के सारे त्यौहार आने वाले हैं। तो अब ऐसे मौके पर इस समय चीनी का दाम इतना ज़्यादा बढ़ जाना, ये सरकार के लिए कोई अच्छी बात नहीं। अब ये दाम बढ़ा कैसे और इसका E20 से क्या कनेक्शन है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सरकार किस तरह से, जो सरकार के नौकरशाह है वो किस तरह की नीतियाँ बना रहे हैं, और वो नीतियाँ ऐसी हैं कि उससे लोग जो है वो हंसी के पात्र बन जा रहे हैं। मित्रों, इंडिया टुडे जो कि एक न्यूज़ का अखबार है, आज तक न्यूज़ चैनल का एक, वो भी एक इंडिया टुडे भी है, न्यूज़पेपर है। तो इंडिया टुडे की वेबसाइट पर एक आर्टिकल छपा है, और आर्टिकल छपा हुआ है कि जो गन्ने से जो एथेनॉल बन रहा है, जो गन्ने से एथेनॉल बन रहा है, इसका असर जो है वो चीनी की कीमतों पर पड़ रहा है। तो उस समय जब ये खबर आई तो मतलब कि लोग ये कह सकते हैं कि आप इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं, पर ये खबर किसी अखबार में छपी हुई है, और अखबार जो है वो सरकार के लाइसेंस से चलता है, और अगर खबर गलत है तो सरकार लाइसेंस कैंसिल कर दे उसका। तो हम ये देख रहे हैं कि जो बातें वो कह रहे हैं वो सही इसलिए लग रही हैं क्योंकि सरकार ने ये सोचा कि हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल के अंदर, और उससे हम क्या करेंगे कि पेट्रोल के जो कच्चा तेल आता है बाहर से खरीदते हैं, उसका जो खर्चा है, यानी विदेशी मुद्रा पर जो बोझ बढ़ रहा है, उस बोझ को हम कम कर देंगे। जो विदेशी मुद्रा लगानी पड़ती है बार बार, उसको हम कम कर देंगे, विदेशी मुद्रा का संकट नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि हम गन्ने से एथेनॉल बनाएंगे, उसी की गाड़ी चलाएंगे, उसी से गाड़ी चलेगी। लेकिन जो भी गाड़ियों में एथेनॉल डल रहा है, उसमें अगर देखा जाए तो एथेनॉल के डालने से गाड़ी का एवरेज गिर जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि जो पेट्रोल पहले जो है वो लोगों को, मान लो किसी टंकी फुल कराई अपनी 35 लीटर की, तो पहले मान लो वो 3,500 में पड़ रही थी, तो अब क्या हो रहा है कि वही उतना ही तेल जो है वो उसमें अब चूंकि एथेनॉल मिला हुआ है, एवरेज गाड़ी का गिर गया,
जो गाड़ी 3400 रुपये में लगभग 35 लीटर तेल से लगभग 500 से ऊपर चल रही थी, वही गाड़ी अब जब 250 चल रही है या 300 चल रही है तो लोगों को मजबूरी में और तेल खरीदना पड़ रहा है, तो उनको घाटा हो रहा है और अच्छा खासा बड़ा घाटा हो रहा है, दोगुना घाटा हो रहा है। और इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि जो पेट्रोल कंपनियां हैं उनको मौका मिल गया है, उनको लग रहा है कि साहब जब सरकार भी मिलावट कर रही है तो हम भी थोड़ी डाल देते हैं, क्या दिक्कत है। तो दोहरी मार जो है पड़ रही है, इसकी जांच होनी चाहिए पेट्रोल पंप पर कि भाई जो तय सीमा है उसके आगे ना मिलाएं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सीधे सीधे मिलावट पेट्रोल पंप वाले भी कर देते हैं, तो और गाड़ियों की हालत ख़राब हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप गाड़ी में एथेनॉल मिला रहे हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, आप किसी लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं, आप बड़ी जगह पर जा रहे हैं, आपकी गाड़ी अचानक रुक गई, आप परेशान हो गए, तो एक सुरक्षा का संकट भी पैदा हो गया। तो एथेनॉल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा इसलिए अब और बड़ा होने जा रहा है क्योंकि अब चीनी की किल्लत हो गई है मार्केट में। पिछले 10 सालों में कभी ऐसा समय नहीं आया कि जब चीनी जो है वो सरकार को, भारत को आयात करनी पड़ी है। हमेशा भारत जो है चीनी निर्यात करता है, और सबसे ज़्यादा गन्ना जो है वो कहाँ होता है, वो दुनिया में ब्राज़ील में होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत आता है, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा गन्ना होता है और सबसे ज़्यादा चीनी यहाँ पे होती है। यहाँ पे चीनी निर्यात बहुत की जाती है। गन्ना उत्पादन में सबसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, इसके बाद महाराष्ट्र है। तो इन जगहों पर जो है जो गन्ने के किसान हैं उनके लिए बोल करके कि हम गन्ने के किसानों को फ़ायदा होगा इसीलिए हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही थी सर। लेकिन आखिरकार कुछ हुआ नहीं। वो जिस विदेशी मुद्रा को वो चाहते थे कि हम एथेनॉल ले लेंगे तो हमें विदेशी मुद्रा हमारी कम खर्च होगी, आज की तारीख में अब स्थिति फ़िलहाल ये हो गई है कि अब चीनी का आयात करने के लिए हमको अब डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। तो आप सोचिए कि कैसा मसला हो गया ये कि गन्ने से एथेनॉल बनने लगा और गन्ने की वजह से चीनी की, अब जब गन्ने का एथेनॉल बन रहा है, गन्ने से चीनी नहीं बन रही है, तो उससे संकट ये हो गया कि चीनी नहीं बन रही है, चीनी की किल्लत हो गई मार्केट में। सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम एक भी कोई जो है अब चीनी बेचेंगे नहीं, निर्यात नहीं करेंगे। इसके बाद भी वो इस संकट से सुलझ नहीं पाई और अब उसको जो है चीनी खरीदनी पड़ेगी बाहर के मार्केट से, तो फिर वहाँ उसको विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। तो अब क्या हो गया कि चाहे जो करो, हुआ कुछ नहीं, आपको फिर भी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। बड़ी बात यह है मित्रों कि एथेनॉल सिर्फ गन्ने के रस से नहीं बनता है। एथेनॉल या गन्ने के, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं साहब कि जो है कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं और गन्ने से जो चीनी निकल जाती है उसके बाद जो बचता है अपशिष्ट पदार्थ उससे बनता है एथेनॉल, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। शीरे से भी बनता है और वो उसमें खमीर मिलाना पड़ता है, तो खमीर तो जब तक उसमें कुछ रस नहीं होगा तब तक खमीर तो काम करेगा नहीं। तो इसलिए ये सब तर्क जो है वो तो अपनी इज्जत बचाने के लिए या अपने को बुद्धिमान बनाने के लिए कोई कुछ भी कहे, पर उसमें कोई सच्चाई है नहीं दरअसल। तो ये एथेनॉल E20 की ब्लेंडिंग और चीनी की महंगाई का मुद्दा जो है एक साथ जुड़ गया है, आप ये समझ लीजिए। चीनी जो है वो मार्केट में इस वक्त 60-65 रुपये किलो बिक रही है, पहले 40 रुपये किलो थी, तो अचानक से 20 रुपये कीमत बढ़ गई है और इसीलिए लोग जो है परेशान हो रहे हैं। अब त्यौहार आने वाले हैं, हर चीज़ में जहाँ पे भी चीनी का यूज़ होता है वहाँ पे उसकी मिठाई की कीमत बढ़ेगी, कोल्ड ड्रिंक की कीमत बढ़ जाएगी, जितनी चीज़ें जहाँ पे कि चीनी इस्तेमाल होती है हर जगह पे बढ़ेगी। अच्छा, अब हम तो सबसे कहते हैं कि चीनी मत खाओ, गुड़ खाओ, क्योंकि गुड़ जो है बहुत अच्छी चीज़ है, गुड़ शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, पर दिक्कत ये है कि चीनी से ज़्यादा गुड़ महंगा है और गुड़ जो है वो इस समय और महंगा होगा क्योंकि यहाँ पे गन्ने की किल्लत है, गन्ना तो किसी और काम में लग गया। अच्छा, अब देखिए कि क्या आप सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अनाज हैं उनकी भी किल्लत होनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करने, सरकार जरूर इस पर अब सावधान रहेगी जिस तरह से गन्ने की का मामला बढ़ा है। लेकिन बड़ी बात यह है, तो समझने वाली बात क्या है कि जो अनाज है, जैसे जो भी गेहूँ है, चावल है, ज्वार है, इससे भी जो है वो एथेनॉल बन सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं एथेनॉल बनाने वाली, जिसमें कि कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे की भी कंपनी है तो उसको फ़ायदा मिल रहा है, ऐसा लोग कहते हैं, तो ऐसा ना हो कहीं कि साहब जो है वो जब अनाज से जो है एथेनॉल बनना शुरू हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि अनाज की कीमत हो जाए, अनाज महंगा हो जाए। सरकार को सब चीज़ पर ध्यान देना होगा और इस तरह के फैसले जो दूरदर्शिता जो नहीं होती है तब गलत फैसले होते हैं।
और सबसे बड़ी बात ये है कि E20 के इस्तेमाल से कोई लाभ हुआ नहीं, क्योंकि लोगों को के एवरेज जो है वो घट रहे हैं। अगर एवरेज ना घटते तो हम मानते हैं कि हाँ हमने गन्ने का रस लिया और उससे कुछ तो एवरेज बढ़ा, लेकिन उससे कोई एवरेज भी नहीं बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये सब फैसले जो है व्यर्थ के फैसले हैं, और देखते हैं सरकार आगे क्या फैसला लेती है, इस पर आगे आपसे और चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।